पूज्य राजनदास जी महाराज के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत घटना आपको सुनाते हैं। राजनदास जी महाराज मलुक पीठ के आचार्य पद पर आसीन हैं और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं और बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। महाराज जी दो दो गौशालाओं को भी संभालते हैं, जड़खोर गौशाला और सूरश्याम गौशाला, ये महाराज जी के अंडर में ही है। वो महाराज जी बहुत बड़े गौ भक्त भी हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं। ये घटना महाराज जी ने अपने श्रीमुख से सुनाई थी। महाराज जी कहते हैं कि पहले ये जो ब्रज में कृष्ण लीला छोटे छोटे ब्रजवासी बालक करते हैं, इन्हें रास कहते हैं और इनकी जो मंडलियाँ होती हैं उनको रास मंडली कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ रास देखते थे, परंतु हमें इतनी श्रद्धा नहीं थी। हम इनको बालकों का खेल ही समझते थे। हम मानते थे कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता जो भक्ति और श्रद्धा से जोड़ा जाए। ये मात्र इसमें बच्चे जो हैं वो पात्र की तरह कार्य करते हैं, इनमें ऐसा कोई भगवत आवेश नहीं आता है। ये कोरी कपोल कल्पित बातें हैं। उन दिनों वहाँ महाराज जी जहाँ पे विराजते थे मलुक पीठ में, वहाँ ये भक्तमाली जी महाराज ने रास का आयोजन कर रखा था, तो रास चल रहा था। तो महाराज जी राजनदास जी महाराज रात्रि को स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में क्या देखते हैं कि रास चल रहा है और रास बिहारी की आरती हो रही है मंच पर बैठे हुए, और रास बिहारी को भोग के लिए प्रसाद भी रखा हुआ है। अतः जब आरती पूर्ण हो गई तो रास बिहारी व श्री राधा रानी का स्वरूप दोनों मंच से नीचे उतरे और रास बिहारी के हाथ में केले का फल था और वो पूज्य महाराज जी रासलीला वाले स्थान से थोड़ी दूरी पर बैठकर अपना नियम कर रहे थे। तो महाराज जी जहाँ बैठे थे उनके ठीक सामने ही भक्तमाली जी महाराज का कक्ष था। कक्ष में भक्तमाली जी महाराज जो है वो बाहर जहाँ महाराज जी बैठे थे वहाँ से वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। महाराज जी भक्तमाली जी महाराज भी कक्ष में बैठे हुए थे और राजनदास जी महाराज नीचे बैठे थे, नियम कर रहे थे। तो रास बिहारी सरकार जो हैं श्री जी के साथ छम 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 करते घुंघरू पैरों के बजाते हुए महाराज जी के पास आए और जो केले का फल था उसका छिलके को उन्होंने निकाल लिया और छिलका निकाल के और पास आके बोले, बाबा ओ बाबा केरो खा ले। महाराज जी अब नियम कर रहे थे तो बोलें कैसे, अतः उन्होंने इशारे से समझाया कि भाई हम नियम कर रहे हैं, बाद में केला खाएंगे, अभी नियम करते हुए केला कैसे खाएं। पर ठाकुर जी तो सुन ही नहीं रहे थे और फिर दोबारा बोल रहे, बाबा ओ बाबा केरो खा ले। तो जो श्री जी का स्वरूप बना हुआ था वो अचानक बोले, तुम देख ना रहे बाबू नियम कर रहे, बाबू भजन कर रहे, पहले या को बाबा को नियम कर लेने दो या मैं व्यवधान मत पटको। तो ठाकुर जी का जो स्वरूप था वो बोले, तो काय पीछे कर लोगे बाबा नियम, पहले केरो खा ले। और उन्होंने महाराज जी के मुंह में जबरदस्ती केला छीलकर मुंह में ठूस दिया। अब महाराज जी जो है मुंह में ही ठूस दिया था, वो केले को खाने लगे और दोनों स्वरूप जो है हंसते हंसते वहाँ से भक्तमाली जी महाराज के कक्ष में चले गए और भक्तमाली जी महाराज के कक्ष में जाकर उनकी गोद में दोनों स्वरूप बैठ गए। भक्तमाली जी महाराज तो बहुत भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कुछ खाने की कुछ वस्तु थी तो महाराज जी अपने गोद में बिठाकर दोनों स्वरूपों को खिलाने लगे और दोनों स्वरूप बड़े आनंद से हंस हंस कर पाने लगे। अब ये स्वप्न जो है हम आया तो फिर वो स्वप्न टूट गया। अब महाराज जी कह रहे हैं हम ये स्वप्न जो है सुबह महाराज जी को सुनाने के लिए गए तो महाराज जी के कक्ष में जो रास चल रहा था तो कोई ना कोई बड़ी भीड़ लगी रहती भक्तों की और कभी किसी की कभी किसी की। तो शाम हो गई, शाम तक महाराज जी के कक्ष में एकांत मिला ही नहीं और हम जो है महाराज जी को ये स्वप्न बता ही नहीं सके कि इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ। और फिर शाम हो गई, शाम को जो है रासलीला होने लगी और फिर हम जो है वो स्वप्न वाला जो स्थान था वहीं बैठकर
हम नियम करने लगे, और हम नियम करने लगे। उधर वही स्थिति, वही घटना प्रैक्टिकल में हो रही कि वहाँ स्वरूप की जो है आरती की हो रही है, आरती की आवाज़ हमको सुनाई दे रही थी। फिर वो भोग के लिए सामग्री रखी गई और ठाकुर जी जो है वही केला उठाकर छम 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 करते हुए हमारे पास आ गए, और साथ में श्री जी, और हमसे वैसे ही बोले जैसा हमने स्वप्न में देखा था कि बाबा केरो खा ले। और वो श्री जी बोले देख ना रहे हो बाबू नियम कर रहे, तो बाद में व्यवधान मत करो, पीछे खा ले को बोले ना, पहले केरो खाएगो। और ऐसा जो है बाबा के मुंह में जबरदस्ती जो है राजेंद्र जी महाराज के मुंह में ठूंस दिया, और वैसे ही हंसते हंसते जाके और महाराज जी भक्तमाली जी महाराज के कक्ष में चले गए, और वैसे ही महाराज जी ने उनको पवाया। तो महाराज जी ने भक्तमाली जी महाराज से पूछा कि ये लीला जो है हमको क्यों ठाकुर जी ने दिखाई। तब भक्तमाली जी महाराज बोले कि देखो, तुम्हारे साथ ये लीला इसलिए हुई है पंडित जी कि तुमको स्वरूपों पर विश्वास नहीं था, अतः तुमको ये ठाकुर बताना चाहते थे कि स्वरूप जो है वो साक्षात भगवत स्वरूप ही होता है, अतः तुम्हें जो है इनमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये चीज़ तुमको प्रैक्टिकल करके बता दी कि देखिए कैसे स्वप्न की चीज़ जो है यथार्थ में परिवर्तित हो गई। तो जो भगवत स्वरूप ब्रज में जो रासलीला करते हैं, ये स्वरूप न होकर इन्हें साक्षात ही भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए। ये बात तुमको बताना चाहते थे। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।